कोका कोला कंपनी, इसे आज कौन नहीं जानता है। पूरी दुनिया में 500 से ज्यादा बेवरेज ब्रांड्स कोका कोला अकेले सेल करती है। आपने भी कभी ना कभी कोका कोला का केन खरीद के जरूर पिया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि 1936 में कोका कोला का केन कुछ ऐसा दिखता था जैसे कि मैकेनिक की शॉप पे कोई ऑयल का केन पड़ा हो। ओह माय गॉड। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे 1936 में अगर केन आता था तो कोका कोला कितनी पुरानी कंपनी है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि कोका कोला 29 जनवरी 1892 में शुरू हुई थी, वो भी यूनाइटेड स्टेट। एप्पल कंपनी का नाम सिर्फ उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए ही नहीं बल्कि एप्पल कंपनी की सोच की वजह से भी है। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक्चुअली एक बार क्या हुआ कि एप्पल कंपनी के आईफोन 11 की एक मोबाइल के बैक साइड में एप्पल का लोगो मिसप्रिंट हो गया। अब एप्पल कंपनी वाले चाहते तो इस फोन को फेंक सकते थे यह कह के कि ये तो एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इसे कौन खरीदेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये एरर एक बड़ी ही यूनिक और ओड एरर है। 100 मिलियन मोबाइल्स में किसी एक फोन में ऐसा होता है, और ये कह के उन्होंने इसकी बोली लगाई और उसी फोन को दुगने दामों में बेचा। गाइस, इसका मतलब यह है कि उन्होंने मिस्टेक नहीं मानी बल्कि उसी मिस्टेक को यूनिक कह के उस मोबाइल को बेचा। गाइस, धीरूभाई अंबानी ने आखिर इतना पैसा कमाया कैसे, वो इतना अमीर बने कैसे? क्या इसके पीछे की वजह जानते हैं? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, उनका रिस्क उठाना। चलिए मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। उस टाइम पे इंडिया में पॉलिस्टर के कपड़ों की डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो धीरूभाई अंबानी ने इस डिमांड को देखते हुए अपना पॉलिस्टर का व्यापार शुरू किया। लेकिन ये डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि धीरूभाई अंबानी को और माल की जरूरत थी, जिसके लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन इतना सारा पैसा बैंक देने को तैयार ही नहीं था। इस वजह से धीरूभाई अंबानी गए सीधे लोगों के पास और उन्हें कहा कि आप लोग मेरे बिजनेस में पैसा लगाइए, अगर नुकसान हुआ तो वो मेरा, लेकिन अगर फायदा हुआ तो वो सबका होगा। इस तरह से रिस्क उठाकर धीरूभाई अंबानी ने बहुत पैसा कमाया और यही उनकी सबसे बड़ी वजह थी। गाइस, आपका ये तो आपने सुना ही होगा कि चांद धरती से धीरे धीरे दूर जाते जा रहा है, पर अगर चांद पूरी तरह से गायब हो गया तो हमारी धरती का और हमारा क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर चांद पूरी तरह से गायब हो गया तो धरती का घूर्णन 3 से 4 गुना हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे दिन 6 घंटे के ही रह जाएंगे, यानी कि छोटे हो जाएंगे। हवाएं 400 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेंगी, जिससे पक्षी और इंसेक्ट्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा रातें बहुत ज्यादा काली हो जाएंगी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि धरती अपनी एक्सिस से टिल्ट हो जाएगी, यानी कि हिल जाएगी, जिसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस पैदा हो जाएंगी और उसकी वजह से पूरी तरह से तबाही मच जाएगी और अंततः हम खत्म हो जाएंगे। गाइस, आमतौर पे रेस्टोरेंट्स में खाना प्लास्टिक डिस्पोजल्स में दिया जाता है, लेकिन ये प्लास्टिक के डिस्पोजल्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए तो खतरनाक है ही, हमारी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते। और इसी का सॉल्यूशन निकाला है बेंगलोर की 2 महिलाओं ने, जिनका नाम है शैला जी और लक्ष्मी जी, जिन्होंने 100% ऑर्गेनिक टेबल कटलरीज बनाई है। अब इन टेबल कटलरीज की खास बात यह है कि इनमें खाना खाने के बाद आप टेबल की इन कटलरीज को भी खा सकते हैं, क्योंकि ये टेबल की कटलरीज दालों और मसालों से ही बनाई गई हैं और 100 से भी ज्यादा फ्लेवर्स में अवेलेबल हैं। अगर आप इन्हें ना भी खाना चाहें और इन्हें डिस्पोज कर दें तो ये 100% बायोडिग्रेडेबल है और आप इनमें आइसक्रीम से लेके हॉट सूप तक, यानी कि गर्म खाने से लेके ठंडी चीजें तक परोस सकते हैं। आपको ये वंडरफुल